इस ढंग की भाषा कभी हम लोग कोई अगर हॉस्टल में भी प्रयोग करता था तो चुपके से करता था ऐसे शब्दों का प्रयोग। क्या बात कर रहे हैं? तो इन बच्चों की क्या गलती, उन्होंने किससे सीखा है? ये कांग्रेस वाले 10-12 साल से तो गालियां ही बक रहे हैं ना। प्रधानमंत्री जी की मां को गाली देना, अभी बिहार के चुनाव में शुद्ध गाली दी गई और उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं की। अच्छा, बच्चे यकीनन उनकी ओर से जो गाली दी गई है जितनी गंदी और भद्दी, हम उसको टीवी पर भी नहीं दिखा सकते। प्रधानमंत्री ने अगर बड़ा दल दिखाते हुए माफ किया, भले उनकी माँ को गाली दी गई उन लोगों की ओर से गंदी गंदी, तो इसका तो वेलकम किया जाना चाहिए ना। यही है वो मैम साहब जिनके बारे में तुम बात कर रहे थे। हम जो गाली दे रहे थे उनका पक्ष नहीं ले रहे, लेकिन लाखों लोग गाली नहीं दे रहे, 2-4-10 लोग गाली दे रहे हैं। एक मछली तालाब को गंदा कर देती है, तो एक मछली के लिए पूरा देश बर्बाद नहीं कर पूरा देंगे देश आप। बर्बाद नहीं, लेकिन गालीबाज बच्चों को सुधारना तो हमारा ही धर्म है, उनको सुधारना तो पड़ेगा, उनको ऐसे खुला सड़क पर नहीं छोड़ा जा सकता। शक्ल देखो कितनी भोली है, लेकिन अंदर से लोमड़ी है। चित्रा जी, जो बात आपने कही है, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। एक गलत नेता ने पूरे देश को बर्बाद कर दिया, देश की सीमाएं बर्बाद, देश में महंगाई आ गई, अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई, रोजगार है नहीं, शिक्षा को बेच दिया, मंदिर को लुटवा दिया। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। जाति धर्म पर भाषण देने वाला आदमी, एक गलत नेता ने पूरे देश को बर्बाद कर, बलात्कारियों के नाम पर चुप्पी, मंदिर के लूटने के नाम पर चुप्पी। प्रधानमंत्री जी इसलिए नहीं बने कि केवल अडानी के लिए काम करें, देश के संसाधनों को बेचे। देश का कौन सा संसाधन बेच दिया? देश का कौन सा संसाधन छोड़ा? बेचा कौन सा? बिजली छोड़ी, जंगल छोड़, अडानी को बेचा, अपने परम मित्र को। अडानी कोई अमेरिकी अपने थोड़ी ना है, पार्टनर को। उद्योगपति तो ऐसा काम करेंगे ना। यहाँ मीडिया के लोग बहुत अच्छे हैं। गाली को ताली और माफी को लेकर इस तरह की भावना क्या आपको ठीक लग रहा है? अतुल लोढ़े पाटिल जी, अभी पता चलेगा। जिस देश का प्रधानमंत्री गाली गलौज करने वाले भद्र महिलाओं को और बच्चियों को गाली गलौज करने वालों को फॉलो करता है, सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की माताजी सबकी माताजी है वो। ये बड़ी अच्छी बात कही है। 12-12, 15-15 साल की लड़कियों के कपड़े फाड़ना, प्राइवेट पार्ट में डंडा डालना, डंडे को कील लेके आना, विदाउट यूनिफॉर्म पुलिस आना, पुलिस के छाती पे बैजेस नहीं होना, ये सोची समझी चाल और सोची समझा षड्यंत्र अगर सरकार अपने ही बच्चों के खिलाफ कर रहा होगा तो कैसा होगा? हमको नहीं पता। 33-34 दिन तक बच्चे शांत बैठे, जिस दिन मार्च करना है उसी दिन बराबर ये ट्रक आ जाता है, उसी दिन ये सारा षड्यंत्र हो जाता है और बच्चों को बेरहमी से मारा जाता है। जिस दिन इस देश के नए संसद का उद्घाटन था, क्या क्या बोला, भड़वे कटवे। तो क्या हुआ, उनका टिकट काट दिया गया ना? टिकट काटना वगैरह वो कोई बड़ी बात नहीं है। अब तो सजा तो इसी रूप में मिली। अरे चित्रा जी सुनिए ना, चित्रा जी किसको कहा था देश की विधवा, किसको कहा था जर्सी गाय? हमको कुछ नहीं पता। और क्या डांस गर्ल, बार गर्ल, ये इनके आईटी सेल से चलता है। सोनिया जी के लिए वो अमानी है क्या? हमारे लिए सबसे पहले इस देश के प्रधानमंत्री ने खुद सुधरना चाहिए। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। प्रधानमंत्री मोदी को भी सोचना चाहिए था 2014 से वो जिन अब्यूजर्स को, जिन ट्रोल्स को, जो महिलाओं के डीएम्स में और रिप्लाईज में बद्दी गालियां देते हैं, चित्रा जी आपकी आंखें फट जाएंगी और कान लाल हो जाएंगे अगर आपको गालियां पढ़ ले। उनको फॉलो करते हैं तो क्या मैसेज देते हैं? तुम्हें शर्म है कुछ? संगीत रागी जी हमारे साथ बैठे हैं जो बीजेपी के सपोर्टर हैं, वो कैसी भाषा बोलते हैं महिलाओं के लिए? 2 कौड़ी की औरत। शर्म की बात। आपने ये गलत कहा कि रमेश भिदुड़ी जी की टिकट कट गई, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उनको दिल्ली चुनाव लड़ाया गया था, वो हार गए थे। सीएम किसको बनाते हैं? रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता की भाषा देखी आपने अरविंद केजरीवाल जी के लिए? ऐसा बोला है कि अब तुम्हारी माँ की कोख में तुम्हें वापस भेज देंगे और गंदी गंदी गालियां निकाली है। माइक तोड़ के वो हाउस में उनको मुख्यमंत्री बना दिया। देश संकट में है। रिद्धिमा शर्मा करके एक लड़की है, सनातनी बोलती है अपने आप को, उसको बीजेपी कितना प्रमोट कर रही है आपको पता है? गांधी जी के लिए उसने क्या क्या बोला है? जब बार बार गाली देने वाले को हमारे प्रधानमंत्री प्रमोट कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तो क्या सीखेगी यंगर जनरेशन? दलाल दलाल, अपने घर जाना। ये तो लेने के देने पड़ गए।